नमस्कार, myself Pavandeep from Government NM College हनुमानगढ़। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे DBMS का नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। मैपिंग कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है? इसे टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं हम। मतलब पहले तो आप ये समझिए कि एंटिटी और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एंटिटी जैसे कोई भी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहा जाता है? एंटिटी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी एग्जांपल्स। मानिए कि स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसका नेम, उसकी आईडी, उसकी क्लास, मतलब जो उसके पार्ट्स होते हैं वो किस में हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। और जब ये कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है वो कहाँ हो जाता है? एंटिटी में। स्टूडेंट नाम की एंटिटी के ही पार्ट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स। इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसे इंस्टांसेस भी कहते हैं, और एंटिटी को स्कीमा भी कहते हैं। अब जब एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप होती है उसे क्या कहते हैं? ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जब दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब मैपिंग कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है कि जब कनेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी इसे कहा जाता है। अब इसमें कनेक्टिविटी कैसे होती है? 4 टाइप से: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। मतलब 1 to 1 मतलब एक की एक के साथ, फिर 1 to many एक की एक से ज़्यादा के साथ। मतलब जब एंटिटी का दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताई जाएगी, फिर उसके जो पार्ट्स होंगे 1 2 3, वो आगे दूसरी एंटिटीज़ के 1 2 3 4 जितने भी पार्ट्स होंगे उससे किस तरह से कनेक्टेड होंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 to 1। This relationship presents when attributes of entity type is associated with exactly he attributes or other। For example, स्टूडेंट असाइंड ए प्रोजेक्ट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, तो उसकी जो रिलेशनशिप है, उसके जो प्रोजेक्ट उसे असाइन हुए हैं उसकी जो रिलेशनशिप है उसकी किस तरह से शो होगी। इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप प्रेजेंट्स व्हेन एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी टाइप इज एसोसिएट विद एग्जैक्टली इज कनेक्टेड ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब देखिए जब इसमें रिलेशनशिप वो बताई जाती है कि एग्जैक्टली जो हमारी एंटिटी है उसे जो भी दूसरी एंटिटी कनेक्ट करवा रही है उससे वो किस तरह से कनेक्टेड होके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 to 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी? स्टूडेंट और प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट उसको असाइन हुआ है प्रोजेक्ट, तो S1 S2 S3 हमने 3 से एग्जांपल्स लिए हैं एट्रीब्यूट्स, और प्रोजेक्ट में भी हमने इसी तरह से लिए है P1 P2 P3। S1 को कनेक्ट किया है P1 के साथ, S2 को कनेक्ट किया है P2 के साथ, S3 को कनेक्ट किया है P3 के साथ। अब इसी तरह से ये एक ही कनेक्ट हुए, तो मतलब एक ही रिलेशनशिप हमने दूसरे साइड से भी एक से ही की है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? 1 to 1। सेकंड देखिए 1 to many। A relationship represent when any one object of entity type is associated with number of object of another entity type। For example, in college department has 4 employees। अब देखिए इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट कर रही है जब एक ऑब्जेक्ट किसी एंटिटी टाइप का वो एसोसिएट करता है किसी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से जो किससे रिलेटेड होते हैं? एन अनदर एंटिटी टाइप, किसी और एंटिटी टाइप से वो रिलेट करते हैं। दो एंटिटी की होगी, उसके बीच में रिलेशनशिप होगी, बट वो किस तरह से होगी? 1 to many। मतलब जो पहली एंटिटी है उसका तो एक ही पार्ट कनेक्टेड होगा, बट वो दूसरी एंटिटी में एक से ज़्यादा से कनेक्टेड हो सकता है। कैसे? अब देखिए इसमें मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है? डिपार्टमेंट एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़, मतलब इस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स दिया है मैंने D1 D2, और उसमें क्या लिया है? E1 E2 E3। मतलब देखिए D1 को मैंने कनेक्ट किया है E1 E2 E3, मतलब एक से ज़्यादा के साथ कनेक्ट किया है। पहले वाली कॉन्स्टेंट्स में हम क्या कर रहे थे? 1 to 1, एक को मैंने सिर्फ एक के साथ ही कनेक्ट किया था, बट इसमें मैंने क्या किया है? जो D1 है उसे E1 E2 E3 मीन्स जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है उसमें 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो एसोसिएट हैं इससे। जो भी डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया है उससे रिलेटेड हैं 3 एम्प्लॉयज़। इसी तरह से D2 में मैंने क्या लिया? E4 E5, तो इसमें कितने एम्प्लॉय हैं? 2, तो एक से ज़्यादा ही हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर एंटिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद द वन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी टाइप, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा से कनेक्ट हो रहा है।
तो वन, जिस साइड वन है उसको उस साइड आपको एक ही रखना है, और जिस साइड मैनी है उसको आपको उस साइड मैनी रखना है। नेक्स्ट मैनी टू वन, अब मैनी टू वन आ गया है, तो मैनी कहाँ है, फर्स्ट में, और वन कहाँ है, नेक्स्ट में। अब उसको कैसे क्रिएट करेंगे, अ रिलेशन प्री प्रेजेंट व्हेन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स टाइप इज एसोसिएटेड टू वन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर एंटिटी टाइप। इसमें भी यही बताया है कि जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जो एक से ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो एसोसिएट करेंगे किससे, वन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर एंटिटी टाइप, मतलब दूसरी साइड तो एक होगा और फर्स्ट साइड कौन से होंगे, एक से ज़्यादा कनेक्टेड वैसे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर्स आर एम्प्लॉयड बाय डिपार्टमेंट। अब इसमें देखिए लेक्चर्स एम्प्लॉयड डिपार्टमेंट, उनको इस तरह से कनेक्ट किया है। ये एग्जाम्पल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने आपको बताए हैं आप उसी तरह से क्रिएट करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बस एक एग्जाम्पल बताना है, उसको रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करनी है और उनको कनेक्ट करना है। अब इसमें मैनी कहाँ है, मैनी इस साइड है एंड डिपार्टमेंट जो वन वाला है वो दूसरी साइड है। तो इसमें देखिए D1 को मैंने कनेक्ट किया है L1 और L2 से, तो ये दो से कनेक्ट हो गया है, एक से ज़्यादा से कनेक्टेड है। D2 को भी मैंने L1 L2 से कनेक्ट किया है, D3 को L3 और L4 से कनेक्ट किया है। इस तरह से ये एक से ज़्यादा से कनेक्टेड हो गई, तो मैनी वाली साइड हमने एरो करनी है, जिस साइड मैनी हो उसी साइड आपको एरो करनी है। 1 to 1 हो तो आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक के साथ एक कनेक्ट हो रहा है, चाहे आप किसी भी साइड से करिए। बट जब मैनी की बात आती है तो आपको एरो मैनी की साइड रखना है। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है, और रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स व्हेन नंबर ऑफ वन एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अनदर एंटिटी टाइप। इसमें भी सेम वही बात कही गई है कि जब एक एंटिटी साइड में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट कनेक्ट होते हैं किससे, अनदर एंटिटी ऑफ टाइप विद नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहाँ पे भी मैनी और यहाँ पे भी मैनी। तो एरो आप दोनों तरफ क्रिएट करेंगे किसी भी तरह का। अगर आप एक साइड को दूसरी तरफ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उस साइड मैनी हो गया, अगर दूसरी साइड से फर्स्ट साइड आप कनेक्टेड कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड से कनेक्टेड हो गया जाएगा। तो कनेक्ट करना है आपको, चाहे आप जैसे भी करिए। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है ऑथर राइट्स बुक्स। तो ऑथर राइट्स कैसे बुक कर रहे हैं, वो A1 A2 A3 B1 B2। तो अब B1 को मैंने कनेक्ट किया है, A1 को कनेक्ट किया है B2 से, B1 से, इसी तरह से B1 कनेक्टेड हो रहा है A1 से, और B1 की एरो जा रही है A2 के पास और B1 की एरो जा रही है A3 के पास। तो ये 1 to 1 मैनी एक से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं इस साइड से भी, और उस साइड भी एक से ज़्यादा ये कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये था मैपिंग कॉन्स्टेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से कनेक्शन बनाया जाता है एंटिटी के बीच में। अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एंटिटी का मेन काम क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं। अब मैंने तो आपको सिंपली बताया, अगर इसे टेबल के फॉर्म में बनाना हो तो आप बता सकते हैं कि जब स्टूडेंट नाम की एंटिटी बना रहे हैं तो उसके जो कॉलम्स होंगे वो किस तरह से क्रिएट होंगे, नेम, क्लास, आईडी, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके एग्जांपल्स जो रो के फॉर्म में आपको क्रिएट करने हैं, जैसे राम राम BCA कर रहा है, श्याम BE कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। वो हो गई टेबुलर फॉर्म। बट सिंपली मैंने अभी आपको बताया है लाइक अ ग्राफिकल फॉर्म, तो इस तरह से आप क्रिएट करेंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी है, दो एंटिटीज़ के बीच में जब रिलेशनशिप बताई जाती है तो उसे कहा जाता है ER मॉडल। तो इसी तरह से क्रिएट करेंगे नेक्स्ट आगे वाली क्लास में। धन्यवाद।